हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और हम अपना क्या बताएं फ्रेंड्स, आज तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमको ना एक ऐसी बीमारी हो गई है ना, जो हम किसी से बताने में शर्माते हैं। मतलब कि शर्म भी आती है हमको बताने में। अभी आप लोग सोचेंगे बीमारी से कैसे शर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, हमको बीमारी भी तो वही लगी है ना, जिससे को भी हम बताते हैं ना वो हमारा मजाक ही बना लेता है। इसलिए हम किसी से बताते ही नहीं। आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। काफ़ी 2-3 सालों से ये बीमारी मेरा पीछा कर रही है, पर हमने कभी आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि वो बीच बीच में तकलीफ़ होती है, हमेशा होती नहीं। तो इसलिए हम शेयर भी नहीं कर रहे हैं, करते नहीं थे। और लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, और अभी तक, कल की तो बात ही छोड़ा, अभी तक प्रॉब्लम, बहुत तेज़ की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। देखो ना, प्रॉब्लम कितनी भी हो, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो मुझे, बट मुझे ना काम करना ही पड़ता है। इसलिए सुबह से घर का काम करी लंगड़े लंगड़े और एक ब्लाउज आया हुआ था सिलने के लिए, 2-3 दिन पहले ही आया था। बोले थे बुधवार को एकदम सुबह सुबह दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो हम कल चले गए थे, जो है सोमवार को चले गए थे वहाँ पे बच्चों की दवाई लाने चले गए थे मार्केट। मतलब पैदल ही गए थे, इसी वजह से हमको ज़्यादा ही दिक्कत हो गई आने के बाद। कल से ही हम भुगत रहे हैं, और सारी रात इतनी एक्सरसाइज किए हैं, शाम को आधी रात को उठ के फिर सुबह किए हैं, फिर अभी दिन में किए हैं, सुबह भी किए हैं, फिर भी अभी तक मुझे ना कम नहीं हुआ हमारा दर्द। फिर भी हम जा रहे हैं ब्लाउज सिलने, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। किसी तरह बैठे बैठे सिल लेंगे, उठने बैठने चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमको। वैसे शांति से बैठे रहेंगे तो नहीं प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई करते हैं। वैसे सिलाई करते करते आपको हम बता देंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है और कैसे। तो फ्रेंड्स, जितना तेज़ हमको दर्द था उस हिसाब से तो ये ब्लाउज हम पक्का आज की डेट में ना सिलते, लेकिन जितना हमको दर्द था उससे कहीं ज़्यादा इमरजेंसी ये ब्लाउज था। जिनका था उन्होंने बोला था कि निकासन पे पहनना है, किसी का निकासन है, तो उन्हीं के लिए ये ब्लाउज था। तो बहुत ही ज़रूरी था, इस वजह से हमने सोचा नहीं सिलेंगे तो हमारे ग्राहक हैं, फिर उनको बहुत ही बुरा लगेगा। और क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि निकासन में नया कपड़ा ही पहनते हैं, तो इस वजह से हमको सिलना पड़ा इसको फ्रेंड्स। नहीं तो कल रात को हम सोमवार, कल रात को हम इतना हमारा पैर दर्द हो रहा था, हम रात को रोने भी लगे थे। जब भी पैर लेटे थे सिकोड़ते या फैलाते तो इतना तेज़ दर्द होता फ्रेंड्स कि हम बता नहीं सकते। हमको रोना भी आने लगा। तो हमारी बेटी बोली मम्मी मत रो, मम्मी मत रो। फिर मैं जो है एक्सरसाइज करने लगी थी धीरे धीरे। ऐसे करते करते काफ़ी देर जाग रही थी, एक्सरसाइज करी थी, फिर उसके बाद सो गई थी। फिर रात को उठी, फिर से एक्सरसाइज किया था, फिर सुबह उठ कर किया फ्रेंड्स, ताकि हमको थोड़ा आराम हो जाए। इस वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन भी था, कल को हमें ब्लाउज सिलना है तो सिलना है, चाहे किसी भी कीमत पर सिलना है। तो इस वजह से हम एक्सरसाइज कई बार किए, क्योंकि हमेशा एक्सरसाइज करते थे तो थोड़ा आराम मिल जाता था, इसीलिए हमने कई बार किया ताकि जल्दी आराम हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार पता नहीं क्या हो गया कि आराम ही नहीं हो रहा है, जो है बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। जिससे भी हम बताते हैं वही हमारा मजाक बना देता है, कहता है अब तो तू बुढ़िया हो गई, वो बुढ़िया वाली बीमारी तो का धैले, अब कब ठीक हुई। और वैसे फ्रेंड्स बोलते हैं जिसको भी ये घुटने का दर्द शुरू हो गया वो कभी लाइफ में ठीक नहीं होता है, जब तक दवाई खाओ जब तक आराम रहता है। ये मैं सुन के बहुत डर गई हूँ, और सच भी है। जब जब मैं दवाई खाती हूँ जब भी आराम रहता है, नहीं तो फिर बाद में फिर से होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, कहाँ दवाई कराएं, कौन सा इलाज कराएं। और हमको अच्छे से पता हो भी गया है, अब ना जब भी दवाई खाएंगे जब भी आराम रहेगा, नहीं तो ये सारी लाइफ के लिए मेरा पैर ना लंगड़ा हो गया। अभी से ही इतनी ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। मेरा पैर अभी से जवाब दे दिया तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होएगा, बच्चों का क्या होएगा, हमारा घर कैसे चलेगा। कहीं फिर से हमारी वही 10 साल पहले वाली हालत हो गई तो हम क्या करेंगे, सोचकर घबरा जाते हैं। क्योंकि अभी अभी तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, बच्चों को संभालने की। अभी से हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो हमारी तो समझो ना लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि यही दुकान और यही सिलाई मेरे लिए सब कुछ है। बाकी और मेरे लिए कोई खुशी कोई गम कुछ भी मायने नहीं रखता है। यही है, इसी के सहारे मैं हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। मैं क्या करूँगी आगे। फ्रेंड्स, मैं 4-5 जगह से दवा करा चुकी हूँ। बस जब दवा कराती हूँ उसके 5-6 महीने तक तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो मुझे भी पता चल गया है ना कि जब दवाई खाऊंगी तभी ठीक रहूँगी, नहीं तो नहीं। इसलिए मेरा अब तो ना दवाई कराने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है क्या होना। इस वजह से ना अब मेरा मन करता है बस एक्सरसाइज कोई अच्छी सी मिल जाए मुझे, मैं वही करूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पर सर्च करती रहती हूँ घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें। मैं कल से भी काफ़ी एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं। और जब भी कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं आता है, तो मैं कोई तो है नहीं मेरे पास जिससे मैं पूछ सकूं। तो इसलिए मैं सबसे पहले यूट्यूब पर ही आती हूँ और सर्च करके ढूंढती हूँ कि क्या है इसका, मेरे सवाल का जवाब क्या है। तो मैं यहीं से ही सब कुछ ढूंढती हूँ। फैमिली, अगर आप लोगों को कुछ भी इस घुटने के दर्द के लिए कोई भी अच्छी सी एक्सरसाइज या कोई भी इलाज मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा होगी मुझ पर। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इकलौती इंसान हूँ फ्रेंड्स, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। दुख में तो बिल्कुल भी कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे केवल ही 2 बच्चे हैं, छोटे हैं वो अभी। अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ ना, तो जब तक खाना ना बनाऊँ खुद भी नहीं खाने को पाऊँगी, ना ही मेरे बच्चे खाने को पाएंगे। भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए मैं ही करती हूँ, चाहे खिचड़ी ही बनाऊँ, लेकिन मैं ही बनाती हूँ तो ही खाना मिलता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़